बड़े बड़े दाढ़ी बाल ये हीरोगिरी कर रहे हैं, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये हमारे बच्चों को मारेंगे। अच्छा, उसमें कल खुलेगी लोकसभा। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो गौण हो गया। इस्तीफा का तो मामला है ही नहीं, बनता ही नहीं है ही नहीं, मामला नहीं बनता। अब मैं हूँ यासर मलिक। क्यों नहीं बताएंगे? हाँ, तो टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर को सच मान रहे हैं। खबर क्या? आपकी भी खबर ये है। खबर ये है 103 बच्चे घायल हुए, 118 पुलिस वाले भी घायल हुए। 118 आपको ये हाथ साफ करेंगे, स्पेशल स्टाफ भाई हाथ साफ हमारे बच्चों पर जी, वो अलग इश्यू है। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। ये गुंडा लगता है सीधा सीधा, ये डंडे कैसे मार रहा है बच्चों को। इस्तीफा तो मांगा जा रहा था। अरे भाई मांगा जा रहा था, क्यों मांगा जा रहा था? अच्छा। अगर आप कहोगे मांगा जा रहा है तो क्या ये जायज है मांगना? अच्छा, जायज नहीं है क्या? बीस जुलाई को जो हुआ वो पूरे देश ने देखा। जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हुआ, स्टूडेंट्स भारत के हर कोने कोने से आए, लेकिन उन पर जो दिल्ली पुलिस के द्वारा लाठियां बरसाई गई, सर फोड़े गए और बहुत सारी लड़कियों के कपड़े भी फाड़े गए और हर एक वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है। उसी पर संदीप चौधरी को भयंकर गुस्सा आया उस बात पर जो सिविल ड्रेस में थे, जो यूनिफॉर्म नहीं पहने थे और लाठियां बरसा रहे थे, डंडे लेकर जिसमें कीले लगी हुई थी वो लेकर बच्चों के ऊपर लाठियां बरसा रहे थे, बच्चों को मार रहे थे, पीट रहे थे। उसी पर संदीप चौधरी को इतना गुस्सा आया इस डिबेट के अंदर कि एलजेपी-आर के प्रवक्ता ए.के. वाजपेयी की कलई खोलकर रख दी। ए.के. वाजपेयी कैसे करके बचा रहे थे दिल्ली पुलिस को और कैसे करके इंटेलिजेंस एजेंसी का हवाला दे रहे थे, उसके बाद जो कलई खुली है उनकी सबके सामने आ गई। और जब संदीप चौधरी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सवाल पूछा, जो कि एक स्टूडेंट्स के कॉमन डिमांड है, हर एक स्टूडेंट्स की कॉमन डिमांड है, उस पर एलजेपी-आर के प्रवक्ता ए.के. वाजपेयी कैसे मुकर गए और उन्होंने क्या कुछ कहा है कि इस्तीफा नहीं होगा चाहे कुछ भी हो जाए। इस्तीफा किस बात का, वो तो गलती मानने को भी तैयार नहीं है। तो पूरी डिबेट देखिए, इसमें कैसी कलई खुली है और कैसे झूठ का पर्दाफाश हुआ है और जो भी दिल्ली की सड़कों पर जंतर मंतर पर हुआ 20 जुलाई को, जो यूनिफॉर्म भी नहीं पहने हुए थे वो किस तरीके से लाठियां बरसा रहे थे, उनके ऊपर कितना भयंकर गुस्से में संदीप चौधरी ने यहाँ पर भाजपा को एक्सपोज किया, आरएसएस को एक्सपोज किया, दिल्ली पुलिस को एक्सपोज किया। आप लोग जरूर देख कर जाइए, वो तस्वीरों पर गौर कीजिए। और अनुराग कुमार जो कमिश्नर हैं दिल्ली पुलिस के, मैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि इन लोगों की शिनाख्त करिए और बताइए ये दिल्ली पुलिस के ही कर्मचारी है क्या ये पुलिस वाले हैं? जरा वो तस्वीरें दिखाइए। पीसीआर, ये हाथों में डंडे लिए हुए ये शख्स, ये गुंडा लगता है सीधा सीधा, ये डंडे कैसे मार रहा है बच्चों को। एक और दूसरा शख्स पुलिस वालों के साथ खड़ा है, प्राइवेट सादे कपड़ों में, हाथ में डंडा, पुलिस वाले कुछ नहीं कह रहे, यानी कि इन्हीं के साथ है। ये तीसरे को देखिए, ये क्या आतंक मचा रखा है। ये हेलमेट लगाए हुए, हेलमेट पे पीछे लिखा हुआ है दिल्ली पुलिस, ये रुमाल लगाए हुए चेहरे पर और डंडे बरसा रहे हैं। दरिंदगी, ये देखिए इनके चेहरे, ये कौन लोग हैं? ये देखिए पुलिस वाले, इनके बैजेस नहीं हैं, नेम प्लेट नहीं है, हमें यह नहीं पता कि ये दिल्ली पुलिस के ही हैं कि नहीं है। और यहां पर अंकित गुप्ता, जो आपने बहुत अहम सवाल उठाया, और कंगना रनौत का भी जिक्र किया, मुझे कैसे पता, दिल्ली पुलिस को, अनुराग कुमार को कैसे पता, सरकार को कैसे पता ये लोग गुंडे हैं, आतंकवादी हैं, नक्सली हैं कि दिल्ली पुलिस के कर्मचारी हैं। और ये ऐसे डंडों से लैस ये संसद भवन में पहुंच जाते तो सांसदों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती? कैसे घुस जाते? ये लोग थे ना वहां मौजूद, कौन लोग हैं ये? बिल्कुल यही सवाल हमने जो दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से जानना चाहा है, तो हमको एक जवाब मिला है। वो जवाब भी दर्शकों को बता देते हैं, बाकी जो दर्शक तय करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन वो जवाब, क्योंकि वो जवाब मिला है, जवाब ये दिया गया है कि जो सादी वर्दी में आपको लोग नजर आ रहे हैं, ये दिल्ली पुलिस का जो स्पेशल सेल और स्पेशल स्टाफ होता है वो वर्दी नहीं पहनता है। लेकिन अच्छा, दाढ़ी बढ़ाकर ऐसे हमारे पास में जितनी, हाँ, लॉन्डो की तरह, मैं पूरी जिम्मेदारी से ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, कान में गूंजनी लगाए हुए, क्या कमाल की बात कर रहे हैं। और ये कौन से मैनुअल में ये इजाजत दी गई है? आपने इतने प्रदर्शन कवर किए हैं, विनोद अग्निहोत्री बल्कि हमारे साथ जो सबसे वरिष्ठ
तजुर्बेकार राजनीतिक मेहमान जुड़े हैं, केसी त्यागी साहब। इनको तो मैं आंदोलनजीवी कहूं, केसी त्यागी साहब तो गलत नहीं कहूंगा, पर आपसे सवाल पूछ लेता हूं। केसी त्यागी अभी जुड़ेंगे, कौन से मैनुअल में यह लिखा गया है कि इस तरह से, इस वेशभूषा में या अपनी ड्रेस पर नेम प्लेट के बिना आप चले जाएंगे वहां पर? किसी मैनुअल में नहीं लिखा हुआ है। देखिए, सादी वर्दी में स्पेशल ब्रांच या इंटेलिजेंस एलआईयू के लोग होते हैं, लेकिन वो हथियार लेके नहीं जाते। ये डंडे बरसाएंगे ऐसे? वो सिर्फ संदीप इंफॉर्मेशन के लिए बीच में रहते हैं, और जो सूचना जानकारी मिलती है। और ये दिल्ली पुलिस के लोग इतने बड़े बड़े दाढ़ी बाल, ये हीरोगिरी कर रहे हैं, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये हमारे बच्चों को मारेंगे। ये कतई जो है पुलिस का काम इस तरह के लोगों का नहीं है। ये पुलिस के मुझे तो लगते नहीं है। मैंने इतना क्राइम रिपोर्टिंग की है, मैंने आंदोलन कवर किए हैं और बड़े बड़े आंदोलन कवर किए हैं। ये जो आईबी और स्पेशल ब्रांच इंटेलिजेंस के लोग होते हैं, वो सिर्फ उनका काम होता है सूचनाएं जुटाना, जानकारियां जुटाना। वो सादी वर्दी में रहते नहीं, हैं। सबके नाम बताएं, सबकी डेजिग्नेशन बताएं। डेमोन्स्ट्रेशन में ये कैसे हटा डिस्पर्स कैसे करेंगे? अच्छा, ऐसे डंडे से लाएंगे? नहीं, कैसे करेंगे? अच्छा, आपका एक्सपीरियंस पूछ ऐसे रहे हैं। वर्दी वाले कौन सा डेमोन्स्ट्रेशन? वर्दी वाले करते हैं ना। वर्दी वाले करेंगे ना? वर्दी वो बात का इशू है। अच्छा, वर्दी वो बात का इशू, ये वर्दी वाले ही हैं, ये कैसे पता लगेगा? वर्दी वाले जो स्पेशल स्टाफ होता है वो बगैर वर्दी के होता है। ये हमें कैसे पता लगेगा ये स्पेशल स्टाफ है? स्पेशल स्टाफ का ये काम आपको ये हाथ साफ करेंगे स्पेशल स्टाफ भाई, करेगा हाथ साफ हमारे बच्चों पर। जी वो अलग इशू है, लेकिन अलग इशू कैसे है? मैं ये कह रहा हूँ अपने द्विवेदी जी कि ये बताइए ये अलग इशू कैसे है कि भीड़ को कैसे हटाएंगे? नहीं हटाया ना। क्या तरीका उसका? अच्छा, ऐसे डंडे बरसाएंगे? राहुल गांधी अभी डिबेट करते हैं। पहले एक बार दोबारा से वो तस्वीरें दिखाना। ये दो जो शख्स हैं, ये कैसे बैठे हुए हैं आराम से पेवमेंट पर? वो दिखाइए, पीसीआर पेवमेंट पर बैठे हुए हैं, ये देखिए, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, और फिर ये उठकर डंडे बरसाने लगते हैं। एक पुलिस वाला, बच्चे भाग रहे हैं सेफ्टी पर, उसके अड़ंगी मार रहा है और फिर सर फोड़ रहा है। That is wrong. गलत That's wrong. गलत, बहुत गलत है। हम जो चीज सही है उसको सही कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे। लेकिन पुलिस के 118 गिरफ्तार जो आदमी ये हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर बता रहे हैं ना? बिल्कुल, क्यों नहीं बताएंगे? हाँ, तो टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर को सच अरे मान भाई, रहे हैं। खबर क्या? आपकी भी खबर ये है। खबर ये है 103 बच्चे घायल हुए। 118 पुलिस वाले भी घायल हुए। 118 टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है। अरे भाई, टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है या कोई कह रहा है? हम कह रहे हैं अच्छा, बच्चों पर ये लाठी बरसाना हम ठीक है, कंडेम करते हैं उसको। कंडेम करते बच्चों हैं। पे जिनके पास कोई आर्म नहीं है उन पे लाठी क्यों चलाएंगे आप? और भी बहुत से तरीके हैं। और ये बच्चे पहुंच गए संसद तक, ये कैसे हुआ? आप ये देखिए, ये बड़ा भारी डिबेट का विषय है बड़ा कि भारी दोनों डिबेट। तरफ से हुआ है। क्यों राजनीतिक पार्टियां मंच का इस्तेमाल करने लग गई? ये भी सवाल पूछा जाएगा। स्टूडेंट का आंदोलन है, स्टूडेंट तक रहने देते हैं आप उसको? क्यों पहुंच गए? अरे भाई, तो आप ये कहो, तो ये कहिए कि राजनीतिक पार्टियों का आंदोलन है। जेपी आंदोलन आप ये में कहिए। रामविलास पासवान से लेकर वेरी नीतीश करेक्ट। कुमार, तो लालू आपको ये प्रसाद कहना पड़ेगा, यादव, ये खालिद अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी संदीप कैसे बाबू पहुंच जी, गए तो थे? आप ये कहिए कि वो भी ये तो छात्र राजनीतिक पार्टियों आंदोलन का था, आंदोलन है। वो नवनिर्माण आंदोलन था, गुजरात से शुरू हुआ आप था। कहिए ना कि हम राजनीतिक पार्टियां सपोर्ट कर रहे हैं, हम जाएंगे इनको। आप बाल की खाल निकाल रहे हैं। नहीं, खाल नहीं निकाल रहे। हाँ, ये चर्चा से दूरी बना रही है कि सरकार? संसद चलाना, चर्चा करवाना सरकार की जिम्मेदारी है ना? नहीं, सवाल की सरकार की तो मर्म को समझिए। डिक्लेरेशन आ गई सरकार की, हम तैयार है चर्चा को। अब आप कह रहे हैं चर्चा नहीं, पहले इस्तीफा दो। तो तो ये कौन तो मांग पहले रहा? से, ये तो सबसे जानी मानी खुफिया जानकारी है। एक सेकंड, इस्तीफा नहीं, तो मांगा जा रहा था। अरे भाई, मांगा जा रहा था। क्यों मांगा जा रहा था? अच्छा। अगर आप कहो कोई मांगा जा रहा है, तो क्या ये जायज है मांगना? अच्छा, जायज नहीं है? क्या धर्मेंद्र प्रधान की, अगर वो सबसे हेड है डिपार्टमेंट के, मिनिस्ट्री के, तो ये उनका मॉरल ऑब्लिगेशन है कि वो डिजाइन पर्चे लीक पर लीक लेकिन होते अगर रहे। कोई इम्प्लीकेशन नहीं है। पिछले 23 सालों में 45 ऐसे पर्चे जिनमें 1 लाख से ज्यादा छात्र हर पर्चे में बैठ रहे थे, वो लीक हुए। 3 करोड़ 68 लाख छात्र प्रभावित हुए। पिछले 25 सालों में 220 इम्तिहान लीक हुए। इसमें यूपीए का काल भी आ रहा है। 1 मिनट सुनिएगा, यूपीए का काल भी आ रहा है। 220 पर्चे लीक हुए, 10 करोड़ छात्र प्रभावित हुए। इसका कोई हिसाब नहीं देगा, कितने किसी की जिम्मेदारी नहीं। इस्तीफे कितने हुए बताइए मुझे? हाँ, तो वही। यूपीए कांग्रेस की सरकार ने 128 बार लीक हुआ, जो मेरे पास रिकॉर्ड अच्छा, है। और कांग्रेस कितने में इस्तीफे अब हुए? एक मिनट सुनिए, पवन बंसल का इस्तीफा हुआ। अरे वो एजुकेशन 1 मिनट सुनो, अब देखिए, आप फंस अगर गए। पैरेलल करोगे, अश्वनी कुमार का इस्तीफा हुआ। ए राजा से इस्तीफा लिया, वो तो खैर सांसद थे।
अरे भाई यहाँ नटवर सिंह से इस्तीफा लिया। उन पे सब पे डायरेक्ट एलिगेशन थे, अच्छा, यहाँ करप्शन डायरेक्ट के नहीं। एलिगेशन थे। अच्छा, यहाँ डायरेक्ट यहाँ एलिगेशन बताइए नहीं। क्या एलिगेशन डायरेक्ट अच्छा, बता कोई दीजिए, एलिगेशन नहीं। किसी का एलिगेशन आप बता दीजिए अच्छा, कि कोई- धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ ये एलिगेशन है। अच्छा, कोई कि इन्होंने- जिम्मेदारी नहीं होती। कहाँ है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी? अच्छा, लाल बहादुर शास्त्री ने गलत लाल बहादुर शास्त्री साहब गलत ने इस्तीफा दिया। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, मॉरल नहीं है यहाँ पर। देखिए एक बात सुनिए, ये बहस पार्लियामेंट में होनी चाहिए अच्छा। कि भाई इस्तीफा क्यों मांग रहे हो आप, उसका जवाब आएगा। इस्तीफा क्यों नहीं होना चाहिए, हमारी तरफ से जवाब जाएगा। लेकिन मुद्दा तो भटका दिया आपने, मुद्दा तो भटक गया ना। यही हम कह रहे हैं कि स्टूडेंट का जो विषय है वो पीछे हट गया और राजनीति शुरू हो गई। और हाँ, राजनीति में जी ये कांग्रेस वाले यहाँ कर रहे हैं, सीजेपी वाले वहां कर रहे हैं। ये बड़ा जायज सवाल पूछा अभय दुबे ने। सरकार जाकर क्यों नहीं मिल रही सीजेपी वालों से? एक महीना प्राइम कल गए, वो भी उनको 2 लड़कों को वक्त दे दिया जेपी नड्डा ने। संदीप जी एक बात मुझे बताइए, ये क्राइम है ना, ऑर्गेनाइज क्राइम है पेपर लीकेज का, ये आप मानोगे इस बात? हाँ, नहीं जो पिछले सदियों एक से महीने से वो धरने पर थे, तो जब सदन शुरू होने वाला है उसी दिन, और मिलते भी कौन है? स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री नहीं है। पहले तो यही डिमांड जेपी थी ना कि नड्डा। मिलते ही नहीं, मिलते ही नहीं, मिलते ही नहीं। अच्छा, अब आज- मिल लिए तो कह रहे हैं जी मिले क्यों? अच्छा, 30 दिन बाद मिल ली है। अरे हाँ, आ गया ना कि 30 दिन बाद क्यों मिले। देखो समस्या पे जाइए प्लीज। लीकेज बंद होनी चाहिए, ये प्रधानमंत्री ने आज सुबह ही अच्छा, बयान दिया है। लीकेज बंद होनी चाहिए। उदयवीर सिंह, लीकेज के लिए चर्चा तो करोगे या ना? चर्चा होगी ना इस्तीफा होगा। डिबेट को पूरा देखकर जाइए, आगे और ज्यादा बकिया उधेड़ने वाले संदीप चौधरी AK वाजपेयी की, तो पूरी डिबेट देखिए। संदीप जी, पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल सही कहा, लेकिन क्या पार्लियामेंट में चर्चा के लिए तैयार हुए? नहीं, वो तो कह रहे हैं पार्लियामेंट तो कल भी लगा था, जितेंद्र आज भी सिंह। था। नहीं, अब कह रहे हैं कि अब तैयार हैं हम। पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं माने? पार्लियामेंट में चर्चा कराना चाहते हैं, इतने आतुर हो रहे हैं, तो पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं मान गए? आज दिन में चर्चा क्यों नहीं करा ली? ये तो टैक्टिक्स है। अगर आपको बात करनी थी, पिछले दिन से धरने पे लोग बैठे हैं, क्या सरकार का एक नुमाइंदा जाके बात नहीं कर सकता था? आप कमी ढूंढते हैं। धरना जो डिक्लेयर धरना स्थल है वहां लोग बैठे थे, और नीट की परीक्षा आपके जब ऑडियो में बात- दिक्कत आ रही है, 1 मिनट। तो ऐसे में आदेश रावल, योर वर्ड अगेंस्ट माइन, हम जितेंद्र सिंह की बात माने या कांग्रेस? सब चैनलों ने चलाई 5 बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज 5 मांगे कांग्रेस की, और पहली मांग की जी भाई इस्तीफा चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का। वो कह रहे हैं नहीं, इस्तीफे की तो बात ही नहीं हुई, चर्चा चाह रहे थे, हम चर्चा के लिए तैयार हो गए, अपनी बात से पलट गए। किसकी बात माने? आदेश? देखिए क्योंकि गिरिराज सिंह जी केंद्र के मंत्री हैं और पीएमओ के मंत्री हैं, उनसे बात करने के लिए गए थे। मैं उनकी बात को तो काटना नहीं चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी का जो पहली मांग थी वो ये थी कि संसद के अंदर आपने चर्चा नहीं कराई। आज हम लोग आज चर्चा चाहते थे। आज जब हम प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरने पे बैठ गए हैं, तो अब आप चर्चा के लिए दोनों सदनों में राजी हो गए हैं। ये आप तय नहीं करेंगे कि मैं कब धरने पे बैठूंगा और कब नहीं बैठूंगा। मैं छात्रों की आवाज उठाता रहूंगा। इतनी बात हुई थी। अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पे कि जो बार बार चर्चा हो रही है कि इस्तीफा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सरकार कभी नहीं लेगी, क्योंकि सरकार ने जिस दिन इस्तीफा ले लिया उस दिन वो कबूल कर लेंगे कि हाँ हमारी तरफ से गलती हुई है। और इस सरकार ने आज तक कभी भी ये नहीं कहा कि हमारी तरफ से गलती हुई है। पिछले 12 साल में एक भी इस्तीफा नहीं हुआ है। तो ये इन्होंने यूपीए के दूसरे कार्यकाल से सीखा है कि जब जब यूपीए ने अपने मंत्रियों के इस्तीफे लिए तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हमारे सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है, गड़बड़ी हुई है। तो मतलब लेकिन मोदी स्टैंड ऑफ सरकार- जारी रहेगा। एक तरफ सीजेपी वाले जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे, उधर विपक्ष भी 2 फाड़ हो रहा है, उधर सरकार कहेगी हम तो बातचीत के लिए तैयार थे, ये बातचीत करते नहीं। संदीप जी, 8 जून की जो दिल्ली में बैठक इंडिया अलायंस की हुई थी उसमें अरविंद केजरीवाल नहीं गए थे। हालांकि उसके बाद जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखा था उसमें उन्होंने हस्ताक्षर जरूर किए थे आम आदमी पार्टी की तरफ से। अब सीजेपी को लेके डे 1 से ही कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड है कि इसके पीछे आम आदमी पार्टी है, तो ऐसे में राहुल गांधी उनके मंच पे नहीं जाएंगे। ये इनका डे 1 से स्टैंड रहा है। लेकिन जब छात्रों की बात आएगी या उसके विषय की बात आएगी तो राहुल गांधी हमेशा साथ खड़े होंगे। जब पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी की मीटिंग दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की हुई और उसमें
ये कहा गया सोनिया गांधी की तरफ से कि सोनम वांगचुक के पिता के अनशन तोड़ने के लिए इंदिरा गांधी गई थी, तो पार्टी ने यह तय किया कि नहीं, पार्टी की पूरी लीडरशिप उनका समर्थन करेगी और जाएगी, लेकिन राहुल गांधी उस मंच को शेयर नहीं करेंगे। उसके बावजूद लेकिन जब छात्रों के इशू की बात आई, कल जब लाठियां चली, पुलिस ने जब लाठियां बरसाई, उसके बाद राहुल गांधी ने एक वीडियो डाला और वहां से शुरू होता है कि कांग्रेस पार्टी इस प्रोटेस्ट के अंदर अपने आप को जोड़ने की कोशिश करती है। आज जब खड़गे साहब का राजनीतिक नफा साधने की तो कोशिश हो रही है ना, वो कांग्रेस भी कर रही है, वो आम आदमी पार्टी भी कर रही है, इसमें कंपेटिटिव पॉलिटिक्स हो रही है ना। संदीप जी, दोनों ही पार्टियां राजनीति में हैं, ये इनका मूल बिजनेस है और तो कोई काम इनका है नहीं, और हर पार्टी चाहती है कि वो सत्ता में आए, किसी भी तरीके से आए। आज ये जो आम आदमी पार्टी है, जब ये अन्ना का आंदोलन कर रही थी तब बेनिफिशियरी कौन था? बीजेपी थी। आज जब यही पार्टी फिर से इनडायरेक्ट वे में प्रोटेस्ट कर रही है, तो आज बेनिफिशियरी कौन होगा? जो विपक्ष में बड़ी पार्टी है वो होगा। तो ये तो समय का खेल है, इसमें इतना आश्चर्य क्यों हो रहा है इस बात को लेके? तो ये समय का खेल है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, हमें नहीं पता, दोनों तरफ यही, अभय दुबे ने भी ये सवाल पूछा, उदयवीर सिंह ने भी। अरे भाई, सदन में चर्चा के लिए तैयार थे, सदन में बोल देते। अब हमें क्या पता कि वो चर्चा के लिए ही तैयारी की शर्त थी या पहले शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की? कैबिनेट मिनिस्टर पीएमओ के मेन ऑफिसर। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष झूठ बोल सकते हैं कि कैबिनेट मंत्री गलत वो बयान सवाल नहीं है। कैबिनेट मिनिस्टर का बयान टीवी पे आपके आके बकायदा स्टेटमेंट पूरे देश के सामने दे रहे हैं। अच्छा। क्या वो हल्की स्टेटमेंट है? नहीं, और मैं वो यही ये तो कह रहे जानना हैं चाह कि रहा सरकार तैयार है, सरकार चर्चा को तैयार है। नहीं। तो अब उसमें ये पहले तैयार थी कि अब तैयार हो गई, ये कहाँ विषय है? अब अच्छा, उसमें कल खुलेगी लोकसभा। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो गौण हो गया। इस्तीफा का तो मामला है ही नहीं, बनता ही नहीं है है ही नहीं, मामला नहीं बनता। अब मैं उस पर आता हूं, मामला नहीं बनता, अब ये बताया जाए। अरे इस्तीफे की क्या बात? अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदियों पुराना, सालों दशकों पुराना नारा है, ठीक करेंगे 3 काम, प्रवेश, परीक्षा और परिणाम। इसी को लेकर जेपी नड्डा भी राष्ट्रीय सचिव रहे। 1985 में धर्मेंद्र प्रधान राष्ट्रीय सचिव थे, ये मैं कल जानकारी दे चुका हूं दर्शकों को। दत्तात्रेय होसबाले राष्ट्रीय महासचिव एबीवीपी के, सुनील आम्बेकर लंबे समय तक संगठन मंत्री। वो तो सड़क पर इसी बात के लिए लड़ते थे कि लीकेज नहीं होगी, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। अब वही मांग को लेकर वो कह रहे हैं कि ये बकवास की बातें, हम इस्तीफा नहीं देंगे। सत्ता में आने के बाद मुद्दे बदल जाते हैं या सोच बदल जाती है? संदीप जी, ट्रेड यूनियन के नेता या चरित्र, क्योंकि जो उनका शुद्ध वाक्य है, मोटो, वो क्या है? ज्ञान, शील और एकता। शील मतलब चरित्र, चरित्र बदल जाता है क्या सत्ता में आने के बाद? सत्ता का चरित्र अलग होता है, विपक्ष का अलग होता है। हाँ। अब आप सुबह से सुन रहे हैं कि जेपी आंदोलन, ये आंदोलन, तो जेपी आंदोलन से निकले हुए नेताओं की सरकार है। हाँ। और कल क्या हुआ भाई? पटना में लाठीचार्ज हुआ था जयप्रकाश जी पर। नानाजी देशमुख, त्यागी जी अगर हों तो सुन रहे होंगे, तो नानाजी त्यागी जी तो आए नहीं, मेरे ख्याल से पार्टी ने कह दिया मत जाइए, ये रायता ज्यादा फैल गया, आप क्यों समेटने जा रहे हैं? कैसे समेटने? एनडीए में ही ये जो विपक्ष की तकरार की बात होती है, जो एनडीए में तकरार हो रही है, वो बड़ी खबर नहीं बनती। देखिए, त्यागी जी की पार्टी की एक दुविधा है, एक समस्या है। हाँ। इस प्रदर्शन में ज्यादातर छात्र अब बता रहे हैं पीसीआर वाले कि नहीं जुड़ेंगे, ये भी बिल्कुल अब साफ हो गया है। बता रहा हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के छात्र बड़ी संख्या में आए थे। और त्यागी जी की पार्टी का असर जो है राजनीति, और शिक्षा राज्य मंत्री हैं जयंत चौधरी, जयंत चौधरी मंत्री, आरएलडी के अध्यक्ष हैं, और सेंट्रल स्कूल वगैरह शिक्षा, इसलिए कहा ना शिक्षा राज्य मंत्री हैं वो, तो उनकी भी तो जिम्मेदारी है। वो तो सवाल पूछा जाएगा सीधा, भाई शिक्षा मंत्री का इस्तीफा देना है कि नहीं? आरएलडी को वो सवाल, एक बात तो संदीप जी कहूंगा, उसका जवाब नहीं मिलेगा। नहीं, बार एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, जो देखिए, ये शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का मुद्दा सबसे पहले राहुल गांधी ने उठाया था। नीट का मुद्दा सबसे पहले राहुल गांधी ने उठाया था, जैसे ही परीक्षा, और इसकी लेकर के एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के लोगों ने 50 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन किए थे। इसके बाद कांग्रेस जनता पार्टी पर सीजेपी के समर्थन में कांग्रेस नहीं उतरी थी। उसे लग रहा था ये आम आदमी पार्टी वाला खेल तो नहीं हो जाएगा, इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाला। सीजेपी के समर्थन में इसीलिए नहीं उतरी कांग्रेस, क्योंकि सीजेपी ने उसका मुद्दा लपक लिया। और सीजेपी के मुद्दा लपकने के बाद जो ट्रैक्शन मिली, जो छात्र उस आंदोलन से जुड़ते दिखाई दिए, तब कांग्रेस के समझ में आया कि नहीं भैया, ये तो मुद्दे पर कायम रहना पड़ेगा। इसमें मेरा जो है थोड़ा सा
अलग व्यू पॉइंट। हाँ प्लीज व्यू बताइए। पॉइंट ये है कि जो कल जो भीड़ आई, जो बड़ी संख्या में छात्रों का, युवाओं का जो ज्वार देखने को मिला, कॉल सीजेपी की थी, सोनम वांगचुक की इमोशनल अपील थी, लेकिन वो मेहनत राहुल गांधी की थी जो पिछले 3 महीने से कर रहे थे लोगों के। या ऑर्गेनिक था ये गैर राजनीतिक था, छात्र नाराज थे। तो नाराजगी पैदा किसने की छात्रों के बीच में? नाराजगी तो राहुल गांधी ने पैदा की ना, जगह जगह जो मीटिंग कर रहे, सम्मेलन कर रहे संयुक्त कांग्रेस के लिए, उसको कैसे आप इग्नोर कर सकते हैं? वो नाराजगी बन चुकी थी, सीजेपी ने उसको एक स्वर दे दिया, सोनम वांगचुक ने एक मॉरल सपोर्ट दे दिया और लोग आ गए। जिसका अब ये किस तरफ जाता दिख रहा है पूरा मसला? अब ये देखिए, अभी भी जंतर मंतर पे लोग हैं। हाँ, आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय जरूर दीजिए। और जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा साफ साफ मना कर दिया गया, आप उसके बारे में क्या कहते हैं, जरूर बताइए। ये मामला जाएगा, आगे तो बढ़ेगा। सीजेपी, कांग्रेस, विपक्ष सारे एक साथ आएंगे या अलग अलग सुर में तेरा धरना मेरा धरना भी ये चलता तेरा रहेगा? धरना मेरा धरना ज्यादा दिन चलेगा नहीं। आंदोलन अगर बढ़ेगा तो सबको एक मंच पे आना होगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी, आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर दीजिए। नीट का पेपर लीक होता है, उसके बाद पहले तो सरकार मानती नहीं है, उसके बाद जब मान लेती है फिर से री एग्जाम होता है, री एग्जाम करा के ये सरकार खामोश हो जाती है और ये सोचती है कि हमने बहुत अच्छा काम कर लिया है। लेकिन जो पहले नीट का पेपर हुआ और वो लीक हुआ, उसमें जितने भी स्टूडेंट्स ने सुसाइड की, उनका क्या होगा? क्या री एग्जाम कराकर सरकार ये सोचती है सब कुछ सही कर दिया? जिन बच्चों की जाने गई, उनके परिवार से कैसे करके आंखें मिलाई जाएंगी, उनके परिवार पर क्या बीत रही है, उसका कौन जवाब देगा? उसी को लेकर जब यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी धरना कर रही थी, करीब पिछले 1 महीने से ये पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था दिल्ली के जंतर मंतर पर, और सरकार कतई नहीं, और सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही थी। जो डिमांडें थी वो सरकार नहीं सुन रही थी, मान ही नहीं रही थी। उसके बाद जब 20 जुलाई को मानसून सत्र की शुरुआत होनी थी और उससे पहले ही सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने सभी स्टूडेंट्स जो भारत के हैं हर कोने कोने से ये आह्वान किया था कि 20 जुलाई को आए, सरकार जंतर मंतर से हमारी आवाज नहीं सुन रही है, हम जो संसद तक अपना मार्च लेकर जाएंगे, अपना ये आंदोलन लेकर जाएंगे, सरकार को जगाएंगे कि सरकार हमारी बातें सुने। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि 20 जुलाई का दिन काला दिन साबित होगा और डेमोक्रेसी के इतिहास में ये पहला ऐसा आंदोलन है जहां पर निहत्थे लोगों पर, निहत्थे स्टूडेंट्स पर, छात्रों पर, 12-12 साल के बच्चों पर और यहां तक कि लड़कियों पर जो पुलिस ने लाठी बजाई। और सिर्फ पुलिस ने लाठी नहीं बजाई, वहां पर ऐसे लोग भी पाए गए जिस पर सवाल उठ रहा है, दिल्ली पुलिस के ऊपर पूरा सवाल उठ रहा है कि आखिर ये लोग कौन थे जो बिना वर्दी के थे, बिना नेम प्लेट के थे और अपने डंडों में कीले लगाए हुए बच्चों को, स्टूडेंट्स को मार रहे थे, बुरी तरीके से पीटा, सर फोड़े, लेकिन इन्हें जरा भी दया नहीं आई, इन्हें शर्म नहीं आई। और गोदी मीडिया लगी हुई है इन्हीं स्टूडेंट्स के आंदोलन को बदनाम करने के लिए। गोदी मीडिया ने अलग ही एंगल दे दिया कि पत्थरबाजी हुई, पुलिस को मारा गया, पीटा गया, उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। जब ये पूरी कार्रवाई हो गई उसके बाद भी स्टूडेंट्स का हौसला देखिए नहीं टूटा है और वही स्टूडेंट जो पिट रहे थे और जो पुलिस वाले मार रहे थे उनके लिए खाना भी लेकर गए, पानी भी लेकर गए, फूल भी दिए। और गोदी मीडिया इन्हीं स्टूडेंट्स के आंदोलन को बदनाम करने पर लगी हुई है और इसी आंदोलन के अंदर गोदी मीडिया को उसका काला सच भी दिखा और इसी आंदोलन के अंदर इन स्टूडेंट्स ने गोदी मीडिया की धज्जियां भी उड़ाकर रख दी। हर एक गोदी मीडिया के एंकर को, हर एक गोदी मीडिया के कैमरामैन को, पत्रकार को कैसे खदेड़ा गया और कैसे मुंह छुपाकर इस आंदोलन से भागे हैं। आज उन्हें उनकी औकात का भी पता चल गया, लेकिन बाज अब भी नहीं आ रहे, अभी भी अपनी चापलूसी में लगे हुए। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं जरूर बताइए। अब ये सिर्फ जंतर मंतर का आंदोलन नहीं रहा, ये पूरे देश में फैल चुका है। पूरे देश के कोने कोने में स्टूडेंट्स ने आंदोलन शुरू कर दिया है। जो 20 जुलाई को दिल्ली के अंदर हुआ, निहत्थे स्टूडेंट्स के ऊपर लाठियां बरसाई गई, उसको देख के उसका आक्रोश, उसका गुस्सा हर जगह अब निकल रहा है। आज पटना, बिहार के अंदर भी स्टूडेंट्स जो है अपनी मांगों और अपनी डिमांड को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे और वहां पर भी यही हाल हुआ जो दिल्ली के अंदर हुआ था। वहां पर भी आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी की बौछार की गई, लाठियां बरसाई गई। मतलब अगर स्टूडेंट्स अपने हक की आवाज उठा रहा है तो उसे सड़क पर आना पड़ रहा है और सड़क पर आने के बाद भी उसे लाठियां खानी पड़ रही हैं, आंसू गैस के गोलों से जूझना पड़ रहा है। मानो ऐसा लगता है कि ये स्टूडेंट्स नहीं, कोई क्रिमिनल है कोई, और ये पुलिस क्रिमिनल के खिलाफ एक्शन ले रही है। ये कैसी सरकार चुनी है जो अपने ही बच्चों के, जो अपने ही भारत के भविष्य को लाठियों से पिटवा रही है? यही सवाल सबके मन में गूंज रहा है, यही
हर एक स्टूडेंट जानना चाहता है क्या वो अपने हक की आवाज नहीं उठा सकता? अगर वो अपने हक की आवाज उठाएगा तो क्या वो पिटेगा? तो आप लोग इस पर क्या कहते हैं जरूर बताकर जाइए। और इतनी गड़बड़ी सिस्टम में होने के बाद, शिक्षा व्यवस्था खराब होने के बाद अगर स्टूडेंट्स की मांग है कि शिक्षा मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे, तो आखिर सरकार की क्या मजबूरी है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे? आखिर सरकार उनसे इस्तीफा क्यों नहीं ले रही है? कौन सी ऐसी मजबूरी है, कौन सा ऐसा अहंकार है कि यहाँ तक के बात तक सरकार नहीं सुन रही है? स्टूडेंट्स की इस्तीफा तो बहुत दूर की बात है। बीजेपी के प्रवक्ता लगातार हर डिबेट में आकर वही बातें दोहराते रहते हैं कि कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगाते रहते हैं, लेकिन जो सवाल मेन सवाल है और हर डिबेट के अंदर पूछा जाता है, हर विपक्ष का प्रवक्ता पूछ रहा है, यहाँ तक कि गोदी मीडिया के एंकर तक पूछ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता के मुंह से एक लफ्ज उस पर नहीं निकलता है कि आखिर क्यों नहीं धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री उनका इस्तीफा लिया जा रहा है, आखिर क्यों बचाया जा रहा है। और यही मेन डिमांड है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, सीजेपी ने कह दिया है, यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने, कि वो अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। तो आप लोग इस पर क्या कहते हैं जरूर बताइए। क्या सरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेगी या नहीं लेगी, या फिर स्टूडेंट्स की बातें सुनी जाएंगी या नहीं सुनी जाएंगी, इस पर भी जरूर बताइए। और संदीप चौधरी ने जो सवाल उठाए, जो सिविल ड्रेस में थे, जो मतलब यूनिफॉर्म भी नहीं पहने हुए थे, लाठियों के अंदर कीले लगाए हुए थे, और जो बच्चों और स्टूडेंट्स को मार रहे थे, वो आखिर कौन थे? क्या दिल्ली पुलिस इसका जवाब देगी? जो संदीप चौधरी ने पूछा है, आप लोग क्या कहते हैं इस पर भी जरूर बताकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक, एक कमेंट जरूर करके जाइए।